आदाब नाज़रीन खबरनामु गजुक शुमार है तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामु तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान वादी हिंज मशहूर सयाहती जाय गुलमर्ग मज यमि वरी वारिया कम शीन आसन किन खेलो इंडिया विंटर गेम मुनक़द सपदनस मुतलिक कत करित फोन वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन ज़ इंतजामिया हेकि न फिलहाल खेलो इंडिया विंटर गेमन हिंद हवाले नवें तारीखन हुंद कांह ते ऐलान करित यमन कथन हिंज जान दिज वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन गुलमर्ग मज पूरे वरियस चालू रोजन वाले हेलीकॉप्टर सर्विस हुंद इब्तिदा अंजाम दिन पते मीडिया सहित कत करित करन यह हेलीकॉप्टर सर्विस गुलमर्ग मज पूरे वरियस चालू रोजन किन हेकि सैलानियन हवाई वुडवी हिंद जरिए गुलमर्ग हंज खूबसूरती वुचनुक मौके ते फराहम सपदित वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन दियुत यथ कथ पे जोर ज़ गुलमर्ग हेकि हेली स्कीइंग तो एडवेंचर सवारियन हिंद बापत अख अहम जाय तस्वुर सपदित यह कथ बावन लायक ज़ खेलो इंडिया विंटर गेम वरी 2025 ओस यमि रेतन 25 तारीख मुनक़द सपदनुक इंतजामिया तरफ प्रोग्राम बनावन आमुत ताहम यमि वरी शीन वारिया कम पेन किन होक न विंटर गेम फेस्टिवल मुनक़द सपदित ताहम अमि हवाले कत करित वोन वज़ीर आलाहन ज़ स्काई फेडरेशन क्यों माहिरों तरफ यह गुलमर्ग हिंदन पहाड़न हुंद जायज़ हेत इंतजामियास रिपोर्ट सोजन यमि पत तिहिंज मंजूरी मिलित खेलो इंडिया विंटर गेम मार्च किस रेतस मज ते मुनक़द करनुक ऐलान सपदि जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है, अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है, वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं, 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं, अब उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले दिनों में कर लूँ। PDP सदर तो सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हिंदिस इजलासस मज PDP तरफ डेलीवेज मुलाजमन हिंज मुस्तकली तो घास चराई ज़मीनस पे मालिकाना हकूक सान शराब मुखालिफ बिल अन्नस मुतलिक कत करित वोनमुत यम त्रेशवे बिल पास सपदन जम्मू कश्मीर कन लूकन हिंद बापत अहम। तिहुंद वन योलवे PDP दौर इख्तिदारस मज तिमो डेलीवेज मुलाजमन हिंज मुस्तकली हिंद हवाले इकदाम तुलन कोशिश अमल मज अन, ताहम सरकार ख़त्म सपदन किन होक न मुलाजमन हुंद मामल तमि सात हल सपदित। तिमो अजकिस इजलास दौरान यम त्रेशवे बिल पास सपदन वमेद बावान वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहस अपील कर्मज ज़ तिम गसन अवामी मुश्किलात दूर करनस मज इकदाम तुलनस तरजीह दिन। पुलवामा मुनक़द दस्तखती मुहिम विज तिमन हमरा
پارٹی ہند لیڈر ظہور احمد میر، خورشید عالم، وحید الرحمان پرا تو رفیق احمد نائک تہ موجود۔ جموں کشمیرس مز موجود نیشنل کانفرنس قیادت واجن سرکار مورز الزام ٹھہرائت وون محبوبہ مفتی زِ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھ اسمبلی مز اکثریت آسن باوجود کنہ تہ معاملس پہ کت کرنس کھوژان۔ پچھلے 20-25 سال سے در بدر گھوم رہے ہیں، جن کے لیے میرے وقت میں ہم نے ایک ایسا رول لایا تھا، ہم نے پیسہ بھی رکھا تھا، سرکار گری، وہ ریگولر نہیں ہوئے۔ آج ہم نے بل لایا ان کے ریگولرائزیشن کے لیے، ہم نے دوسرا بل لایا جو گھاس چرائے میں غریب لوگ رہتے ہیں یا سکول بنے ہیں اس پہ ان کو مالی حقوق دیے جانے چاہیے، اور تیسرا بل ہم نے لایا جو شراب کی بدعت ہے۔ ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان اس وقت ڈرگس اور شراب کا پوری طرح سے شکار ہو رہے ہیں، جس سے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ شراب پہ بین لگانے کے لیے بھی ہم نے ایک بل لایا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی عمر صاحب سے کہ وہ ان بل کو پاس کرنے میں پوری اپنی مدد کریں، سپورٹ کریں، اور ساتھ ہی جو اسپیکر صاحب ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کے پاس 50 MLA ہیں، 3 ممبر پارلیمنٹ ہے۔ ایسے میں اگر وہ بڑے مسئلوں پہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، جیسے 370 کا مسئلہ ہے، 35، مگر جو دوسرے مسئلے ہیں جیسے ہمارے نوجوان جو جیلوں کے اندر ہے، جیسے روز روز کی پکڑ دکڑ ہے، جیسے چھاپے پڑتے ہیں، جیسے کل جو لال چوک میں ایک بورڈ لگا تھا جس میں گزارش کی گئی تھی ٹورسٹ سے کہ آپ شراب اور ڈرگ سے پرہیز کریں، اس کو ہٹایا گیا، عمر صاحب کچھ نہیں بولے۔ تو جی پی فنڈ لوگوں کا بند ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلے ہیں لوگوں کے جس کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے، اور خاص کر جو بزنس رولز بنانے ہیں، کہیں جو 2019 میں غلط فیصلہ ہوا، غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہوا، بزنس رولز ایسے نہیں بننے چاہیے کہ ان فیصلوں پہ مہر لگائی دی جائے، وہ بھی ایک پاپولر گورنمنٹ کے ہاتھوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری گزارش ان سے یہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کے پاس 50 جسمانی طور نوتوان نفرن ہز تنظیم جموں کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن طرف سپد سری نگر چہ پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ، یت مز شامل مظاہرین پن مطالبات مونراؤنہ باپت سرکارس خلاف سخت نعرہ بازی کران۔ مظاہرس مز شامل جسمانی طور نوتوان نفرن ون ریتواد بنیاد پہ فراہم سپدن واجنہ اجرتس مز ہریر کرنے سان گژھِ تعلیم یافتہ نوجوان ہند باپت روزگار سبیل آیتن کرنے باپت اقدامات تلنہ ین۔ ات موقع پہ ہدوے مظاہرینو پریس کالونی پہ وزیر اعلیٰ سندس رہائش گاہس کن گھنچ کوشش کر، تاہم اتہ تعینات پولیس اہلکارو طرف مداخلت کرت آئی کینچن مظاہرین ہز گرفتاری تہ عمل مز انہ۔ ہم جسمانی طور معذور لوگ ہیں، ہمارے پاس پروٹیسٹ کے سوا کوئی مطلب چارہ نہیں ہے، اور ہم پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بے بس مطلب جیسے سرکار کے پاس لگ رہی ہے کہ سرکار جتنے بھی وعدے کرتے ہیں یا ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آج تک حل نہیں ہوئے ہیں، نہ یہ حل کرنا چاہتے ہیں، مگر وعدے بہت کرتے ہیں۔ مطلب ان کو مطلب میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی مانگے ہیں ہم پورے کریں گے، مگر آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ آج کا مدعا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے ڈیمانڈس ہے جو ہم پچھلے 20 سال سے گورنمنٹ کے تک پہنچا رہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہے۔ تو ہماری مین جو مدعا مقصد ہے اور مین جو ہمارا آج کا ہے وہ بہت ڈیمانڈس ہے، جس میں ہماری مین جو ڈیمانڈ ہے وہ پینشن ہے۔ کم سے کم جو پرسن ڈسیبلٹی کو پینشن ملتی ہے 1000، وہ کم سے کم 5000 ہونی چاہیے، اور جو رائٹس پرسن ڈسیبلٹی ایکٹ 2016 ہے اس کے جتنے بھی قانون ہیں جتنے بھی وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو اور وہ پوری طرح سے لاگو ہو، چاہے 4% ریزرویشن جاب پالیسی ہو یا چاہے 5% ریزرویشن ایجوکیشن پالیسی میں وہ امپلیمنٹ ہو۔ اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتی ہے یہ بات کہ یہ پبلک کی گورنمنٹ ہے، یہ عوام کی چنی ہوئی سرکار ہے، عوام کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ بڑی افسوس ہے کہ ایک اسمبلی لگی، اسمبلی کے اندر جموں کشمیر کے اندر 7ویں بڑی پاپولیشن ہمارے ڈسیبل پرسن لوگوں کی ہے، ہمارے اولڈ ایج کی ہے، ہمارے ڈیف اینڈ میوٹس کی ہے۔ بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ عمر صاحب کو ووٹ دینے کے ٹائم پہ ہم لوگ یاد آتے ہیں، جب عمر صاحب کے پاس ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمیں ڈیمانڈس جب رکھنی پڑتی ہے نا، عمر صاحب کو ہماری ایک بھی بات یاد نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ووٹ دے کر ہمیں الیکٹ کیا، الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے جناب، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سکینہ میم کہتی ہے ہم ان کو 3000 روپے کریں گے، پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ 1000 روپے منتھلی ہمیں دے دو نا، جو ہمارا 1000 روپے اپنا بنتا ہے، جو ہمارا اپنا حق ہے وہ تو ہمیں منتھلی ریلیز کرو نا۔ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم
अल्लाह की कसम कि सरकार टस से मस नहीं होती, सरकार की कानून तक जूंक भी नहीं रेंगती है। ये बोलने में आता है जनाब, ये कागजी घोड़े हैं, ये दफ्तरों में जाते हैं यार, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, नथिंग। आप देखो गरीब मजलूम बेबस लाचार हो रहा है। उमर साहब की गवर्नमेंट थी। शुमाली कशीर हिंदी हंदवारा ब्लॉकस मज सेहत शोब मजीद फाल बनाने बापत योदव इंतजामिया तरफ इकदाम तुलने यकीन दहनी सपदान। तत ज़मीनी सूरत हाल आद बारिकस वुचन किन लूक कहियान मुश्किलातन मज हनामत। सरकारी एदाद शुमार मुताबिक हंदवारा ब्लॉकस मज 6 मेडिकल अफसरन सान 58 मुलाजमन हिज असामी खाली। ये जन पतमन 6 वरियन दौरान हंदवारा ब्लॉकस मज सिर्फ 2 डॉक्टरन हिज असामी पूर करने सान अकिस नीम तिबी अमलच असामी पूर सपजम। मकामी लूकन हिंद मुताबिक हंदवारा ब्लॉक कन 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों मज सिर्फ अकिस हेल्थ सेंटरस मज एम्बुलेंस गाड़ दस्तियाब, यम किन इन हस्पतालन मज जेर इलाज मरीजन तहिया मुश्किलात बुथ सपदान। यपर हंदवारा चौगल ब्लॉक मेडिकल अफसरन अमि हवाले यकीन दिवान वोनमुत इन वालन 2 रेतन अंदर अंदर ही एम्बुलेंस गाड़ियन हिज दस्तियाबी सान अमलच कमी पूर करने बापत इकदाम तुलनच ति कोशिश करना। ये बीमार है, स्पेसिफिकली अगर हम अपने टाउन की बात करें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, अब ये मेडिकल ब्लॉक चोगल की आप बात करें, एक एम्बुलेंस से वो एक तो उसमें मेन सेंटर हमारा चोगल आता है, दूसरा हमारा सेंटर मागा में आता है और नतूसा में हमारा मेन सेंटर आता है। ये 3 बड़े सेंटर आते हैं और इन 3 बड़े सेंटरों के लिए एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। अब इसके इन इलाकों में जैसे कि मागा में अगर हम बात करेंगे, मागा में डिफरेंट छोटे मोटे सेंटर आते हैं, बटपुरा में एक सेंटर आता है, नीलीपुरा में सेंटर आता है, सोडल में सेंटर आता है, जबगिरीपुरा में सेंटर आता है। इसी तरह अगर आप नतूसा की बात करें तो कावारी बतपुरा में वहाँ पे भी सेंटर आते हैं। अब चोगल की बात कर रहे हैं, चोगल के इन अराउंड इलाकों में भी सेंटर्स आते हैं। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये पोस्ट के नहीं आती है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी ये अराइज हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी मौदेबाना गुजारिश होगी जो कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी इनसे मौदेबाना गुजारिश होगी, एक तो ये ना इतने बड़े सेंटर्स के लिए आपने एक ही एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी है, तो हमारी यही पुरजोर गुजारिश होगी कि एक तो एम्बुलेंस ये ना बढ़ा दिया जाए, कम से कम एक और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी जाए। दूसरा ये कि स्टाफ की डेथ हर एक जगह पे है, लेकिन टू आवर सरप्राइज हंदवारा ब्लॉक की या जो ये चोगल ब्लॉक है इसका हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली इसी ब्लॉक में इतनी ये डेथ क्यों है स्टाफ की। गवर्नमेंट को चाहे, हमारा हमेशा से यही रहा है, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रही है। जब भी हमसे वोट लिए गए तो हेल्थ के नाम पे ही वोट लिए गए। कंसर्न जो गवर्नमेंट बनी है आज, इनसे हमारी मौदेबाना गुजारिश हो गई कि अब की बार ये 5 सालों में आप हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, इस सेक्टर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ये जो 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी जब सरकार भी बनी हुई है, उमर साहब की सरकार है और उसके साथ साथ LG साहब की भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी काम कर रही हैं और इस वक्त भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को दरपेश हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर है, ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें लोगों को मुश्किलात जो पेश आ रही हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है, आप देखिए, खुद देख लीजिए, मागम कहाँ पे पड़ता है, चोगल कहाँ पे पड़ता है, लुतुसा कहाँ पे पड़ता है। अगर एक बंदा मतलब बीमार हो जाएगा, फिर कहीं से दूसरा हो जाएगा, तो एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। एक एम्बुलेंस है और ये भी सुनने में आया है कि करीब 28 जो पोस्ट हैं वहाँ पे वैकेंट हैं और 6 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट खाली हैं। मतलब ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है इनके लिए, या यहाँ पे इनको भेजा नहीं जा रहा है पोस्टिंग के लिए। आप खुद देख लीजिए, ये इंसानों की जानों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आपने जो कहा पोस्ट वैकेंट है, उसमें कोई शक नहीं, पोस्ट वैकेंट है, गेस्टेड भी हमारे डॉक्टर्स भी वैकेंट है और पैरामेडिकल भी वैकेंट है। और टाइम पे हम ये गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि हमारे पोस्ट वैकेंट है और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रहे हैं, कभी पोस्ट निकल रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ हुआ था, 4-5 डॉक्टर्स के यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उनमें से एक ने ज्वाइन किया, रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डिड नॉट ज्वाइन। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट कि उन्हें ज्वाइन नहीं किया, उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह विद इन सम टाइम ये चीज़ें भी रेक्टिफाई हो जाएंगी। रही ये बात, पैरामेडिकल में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते रहते हैं हम टाइमली, और हो सकता है कि विद इन 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगी। एम्बुलेंस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चोगल में, जो हमारे प्रेजेंट PHC चोगल में हमारी कोई एम्बुलेंस नहीं है और इस बार हमने रिपीटेडली हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि कोई 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक ये एम्बुलेंस का भी मामला।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद सेक्रेटरी तो मौजूद DDC काउंसलर बानिहाल इम्तियाज अहमद खांडियन मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान राह खोलमुत बिजली बिलन मज हुरर सपदन सत बानिहाल लूक सठा मुश्किलात हंद शिकार। तिहुंद वन योदवे मुतलका महकम तरफ केबल लान बिछावन बापत इकदाम तुलन ताहम अमि सत बानिहाल लूक मजीद मुश्किलात मज हन आमत। ये जन बिजली मीटर लागन सत बानिहाल केन लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद हुरर सपदन किन गरीब आवाम पिसान अत सिलसिलस मज तिमो जम्मू कश्मीरस मज मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाजन सरकारस अवामी मुश्किलात अंदबोर लागन बापत इकदाम तुलन अपील करमज। बानिहाल सब डिवीज़न में मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूंगा, जहां अभी केबल नेटवर्क पूरा नहीं हुआ है। बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से मीटर लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा उसको हम मुखालफत नहीं करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो फ्लैट रेट्स लगाए जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। डिफरेंट रेट्स डिफरेंट एरियाज़ में लगाया जा रहा है। और मेरे पास जितने भी लोग आए और गरीब तबके से जो लोग मेरे पास आए, जिनके घरों में जिनका मकान सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल है, वो कितनी बिजली जो है इस्तेमाल करते होंगे। तो गरीब लोगों पे जो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है ये गलत है। आप BPL के ज़ुमरे में जो लोग रह रहे हैं उनको किराया जो है आप फ्लैट रेट से ले रहे हैं। जब तक आप मीटर लगाओगे, मीटर लगाने से पहले कुलगाम कि चवलगोम इलाकस मज सपुद जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट तंजीमी तरफ पार्टी कन्वेंशन साज यथ मज पार्टी लीडर सिंध तरफ असम्बली इलेक्शन मुनक़द सपदनस दौरान उम्मीदवारस वोट फराहम करनुक लूकन हुंद शुक्रिया करनाव। अत मौकस पे आय पार्टी हुंद नाव रजिस्टर सपदनस पे खुशी बावत करित यिन वालेन बल्दियती तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल केन इंतखाबन मज शमूलियत अख्तियार करनुक ते ऐलान करना। इस जस्ट एंड डेवलपमेंट का मकसद ऐसे सियासी निज़ाम को कायम करना है जो इंसाफ पर मबनी है, जो हकीकी तरक्की के लिए कोशिश करे, जो धोखाधड़ी और फरेब पर मबनी ना हो। इस हवाले से हमने पहले से ही काम किया हुआ था, लेकिन तब तो वो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई थी, वरना हम एक सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ते। अब इनफॉर्मली इसका आज अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फॉर्मली इसका लॉन्चिंग जो हो जाएगी वो इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से हो जाएगी। कुलगाम से शुरू करने का मकसद ये बस एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद बाज़ाब्ता हम इसको लॉन्च करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे श्रीनगर से जो कैपिटल है, और वहाँ से इसको अनाउंस करेंगे और लॉन्च करेंगे। बस यहाँ पे जमा होने का मकसद ये था कि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया JDF का, कि लोग इसको समझे, लोग इसको जाने, लोग इसको परखे, ताकि जब हम अनाउंसमेंट करें तो हमारे सारे लोग हमारे साथ खड़े। देखिए, ये हमारी काम की बुनियाद पर मबनी जो होगा स्टेप होगा। हम अच्छा काम करेंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सियासत में यही होता है। हम आगे बढ़ेंगे और ये जो मुहिम है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे। हमारे लोग जो हैं ये सिर्फ कारकुन ही नहीं है बल्कि वर्कर हैं। ये इंशाल्लाह आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों में ये अच्छी बेहतर सोसाइटी बनाने में हमारा ताउन करेगी। मंशियात खिलाफ जारी मुहिम सिलसिलस तहत सपूद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस तो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन की अथवास दस्तखती मुहिम संज श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क मज मुनक़द सपजम दस्तखती मुहिम दौरान आई न सिर्फ आम लूको तरफ शमूलियत अख्तियार कर समाजस मज फैलियम अमि वबा निश नौजवान पुई पथ रटन जरूरत गाशरावन, बल्कि आय अत मौकस पे वालिदीन पन शुर मनशियात निश पथ रटित बेहतर कौम बनाने बापत अहम किरदार वर्ताव जरूरत वतलावन। अत सिलसिलस मज मुनक़द प्रोग्रामस मज आव जम्मू कश्मीर पुलिस इंतजामिया सान आम नौजवानों तरफ ति शिरकत कर इकदाम तुलनस पे जोर दिन। हिसाब से अगर देखा जाए पिछले 8-9 महीनों से हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे डेटा के हिसाब से काफ़ी तादाद में बढ़ रही है। लड़कियों की जो तादाद है वो सब्सटेंस अब्यूज़ में बहुत बढ़ रही है। अगर देखा जाए हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। हम घरों में, कॉलेज में देखा जाए तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन्स चलाने चाहिए ज़्यादा। सिग्नेचर कैंपेन
एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेगमेंट्स पे हमारी कोशिशें रहती हैं, जिसमें न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और भी ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ रहता है, जो एसोसिएट करके ऐसे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहे हैं। इस हवाले से आज हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक सिग्नेचर कैंपेन का इनाकाद किया है शेर कश्मीर पार्क में, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे और ये पार्टिसिपेशन लोगों की कहीं ना कहीं उनके हसास और ज़िम्मेदार होने की खबर को आम करेगा। ड्रग का मेनस से भी चल रहा है हमारी इस सोसाइटी में, ये हम सब का कंसर्न है। तो ये उसी चीज़ के लिए एक छोटा सा स्टेप है, एक सिग्नेचर कैंपेन जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे। तो आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। तो हमारा भी यही मकसद है कि सब लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े और प्लेज करें कि हम जो ड्रग्स है न ही इसको अब्यूज़ करेंगे और न ही इसको टॉलरेट करें। उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ड्रग किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, ड्रग इज़ ए प्रॉब्लम। ये माहौलियातुक तवाजुन बरकरार थावने बापत जिला बडगाम सपज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तरफ कुल लागनिच मुहिम शुरुआत। तथ सिलसिलस मज मुनक़द तकरीबी मज प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटिव जम्मू कश्मीर सुरेश गुप्ता, डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तो DFO बडगाम दोयम इंतजामिया मौजूद। मीडिया सत कत करित आय चीफ कंजरवेटिव सिंद तरफ कुदरती वसीलन हिंद तहफ़ुज़ बापत मुश्तरक कोशिशन हिंज इफादियत गाशरावन। ये जन कुल लागनिच मुहिम मकसद गाशरवित आम लूकन ते पानस अंद पक कुल लागनस पे जोर दिनाव। को चेक करने के लिए जो ऊपर वाले ने सबसे बड़ी मशीन या सबसे बड़ी चीज़ या नेमत दी है वो है पेड़, क्योंकि पेड़ ऐसी चीज़ है जो हवा में से कार्बन को ऑब्जर्व करता है, पोल्यूशन कम करता है, और ये जो गर्मी जो ज़्यादा हो रही है कार्बन की वजह से ही मेन हो रही है, जिस तरह आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यही एक मेन रीज़न है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है पेड़ है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कैंपेन इस साल लॉन्च की है, एक पेड़ माँ के नाम, कि माँ जो है वो बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कुर्बानी देती है उसको याद करने के लिए एक है कि भाई आप उसकी याद में एक पेड़ लगाओ। तो जब हम सारे मुल्क वाले जहाँ सारे हम देश वाले जो है अपनी अपनी माँ को याद करेंगे और उसके नाम का एक पेड़ लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसी की कड़ी में आज यहाँ ये प्लांटेशन ड्राइव है, आज यहाँ हमने रखा हुआ है ओमपुरा के पास बडगाम में। और यहाँ आपने देखा कि हमारे ऑफिसर्स ने भी और हमारे साथ हमारे नज़ीर बेनज़ीर और इनकी NGO हमारे साथ कई सालों से जुड़ी है, ये भी आज यहाँ आए अपने टीम के साथ और इन्होंने हमारे साथ शमूलियत की, पेड़ लगाए। और मैं आपको बता दूं कि हम जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर देवानिश यादवन होत डोडा दौर करित मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर जायज़ ये पूरे शहर छोट जमा करने पत अलहद करने अत मौका पे आय आम लूकन साफ सफाई हज मुहिम मज म्यूनसिपल इंतजामियास अथवास फराहम करने अपील करने। अत मौका पे आय मुतलका इंतजामियास छोट ब्योन ब्योन कड़ित मुकर्रर डस्टबिन मज जमा करने बापत हिदायत दिन, ये जन अत मौका पे डोडा कस्बस मज साफ सफाई थवित माहौलियात बेहतर बनावनस पे जोर दिनाव। साथ यहाँ पे MRF सेंटर का विज़िट किया है, जिसमें कि एक बायो रेमीडिएशन का काम चल रहा है। जितना भी पुराना कचरा है उसको यहाँ से ट्रॉमल्स के थ्रू अलग अलग करके डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है तो हमारे MRF की फंक्शनिंग भी मुस्तैद रहे, अच्छे से हो, ये चीज़ के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी जितना भी कूड़ा कलेक्ट होता है सभी जगहों पे डोडा के सारे जितने भी शहरी हैं, मेरी यही अपील रहेगी कि अपना साथ ज़रूर दें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और म्यूनसिपल कमेटी को भी, क्योंकि आपके कोऑपरेशन से ही स्वच्छ सर्वेक्षण में आपका जो एरिया है, अर्बन एरिया है, उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नाज़रीन इस वक्त खबरनामों की शुमारात खबरनामों तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल। खबरन सिलसिलो जारी तो वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। में दियो इजाज़त, खुदा सवाल।